कहने लगे, एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए यही मृतलोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत से योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस व्रत करने से दुखों का नाश होगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक में गए। वहाँ सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे, चारों भुजाओं में शंख है, चक्र है, गदा है तथा वरमाला पहने हुए थे। देखकर अस्तुत कहने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं जान सकती। आपको मेरा सोचिए। कहने लगे, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने इस व्रत को किया है और किस दिन करना चाहिए, क्या क्या नैवेद्य लगती है। तब से सोचिए। कहने लगे, किसी भी दिन श्री सत्यनारायण शाम के समय बंधवा बंधु सहित परिवार सहित श्री सत्यनारायण भगवान के नैवेद्य को केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूड़ लेवे, गेहूं के भाव में 60 का चूड़ लेवे, शक्कर नाम ले तो गुड़ लेवे, सभी सामग्रियां इकट्ठा करके भगवान को अर्पण कर देंगे। बंधवा बंधु सहित ब्राह्मणों को भोजन करवावे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करें, रात में कीर्तन भजन करें। इस श्रावण करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेष प्रकल काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इस श्री सत्यनारायण प्रथमोध्याय पहला अध्याय समाप्त। मूल्य श्री सत्यनारायण स्वामी के जय। बोले भुवनेश्वर बाबा की जय। अभी मुझे ध्यान आएगा पूरा फूल दे रहा ये सा उठा लो वो मेरा तो मेरा नहीं आता है, थोड़ा सा चाहिए, मतलब 5 करना करना पड़ता है ना, हम लोग को कैसे डाल देंगे। मैं और भी कथा कहता हूँ, तो ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ यही पृथ्वी पर नित्य घूमा किया करता था। एक दिन से सत्यनारायण भगवान उसको पृथ्वी पे घूमते हुए देखते हैं। कहते हैं, आज इस ब्राह्मण को हम अपना ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाएंगे। तब ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य दुखी पृथ्वी पर क्यों घूमते हो, तो आप मुझसे बतलाइए, मेरे सोने की इच्छा है। तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए इधर उधर पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो। तब जो श्री सत्यनारायण भगवान से कहने लगे, तू श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर, वह हनुमान वांछित फल को देने वाले हैं। ब्राह्मण ऐसा वचन सुनकर कहने लगा, मुझे इसका सारा विधान बताइए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। ब्राह्मण सब विधान सुन चरणामृत ले और प्रसाद ले वह अपने घर की ओर चला और उसे रात में निंद्रा भी नहीं आती है। वह सवेरे उठ स्नान ध्यान पूजा पाठ करके वही नित्य वाली झोली उठाकर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन भगवान की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे वह बंधवा बंधुओं सहित परिवार सहित सब नैवेद्य इकट्ठा कर अपने ब्राह्मण को बुलवाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करवाया और उस दिन से वह ब्राह्मण सब संपत्तियों से युक्त हुआ।
और उसी दिन से वह ब्राह्मण हर पूर्णवासी हर अमावस को श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत को करने लगा। उसी समय एक ऋषि आए, कहने लगे किस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया है, वह सब मुझसे कहो, मेरे सोने की इच्छा है। तब श्री सोची कहने लगे एक ब्राह्मण धन अनुसार व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने ब्राह्मण को यही व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, तो आप मुझसे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, हमारे घर में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है धन दौलत श्री सत्यनारायण भगवान की देन है। लकड़हारा ऐसे वचन सुनकर कहने लगा, मुझे इसका सारा विधान बतलाइए। ब्राह्मण से सब विधान सुन लकड़हारा चरणामृत ले और प्रसाद ले वह अपने घर की ओर चला। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा उससे यही श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर लकड़हारा अपनी लकड़ियां सिर पर रखकर जिस घर में गया जहां धनवान लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। भगवान की कृपा से उसकी लकड़ियां चौगनी को बिकी। तब वह लकड़हारा सब नैवेद्य ले, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण ले, भगवान की इत्यादि सामग्री इकट्ठा कर अपने भाइयों को बुलवाया। लकड़हारे ने विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करवाया और उस दिन से हर पूर्णमासी हर अमावस को श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करने लगा। इस श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय समाप्त। मूल्य श्री सत्यनारायण स्वामी के बुलभुरेश्वर बाबा की। सुखो नाम का बुद्धिमान राजा था, वह सत्यवता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने गांठ जोड़कर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करवा रहे थे। उसी समय एक साधु वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को यही व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, कहने लगा, हे राजन, भक्त युक्त तथा चित्त से आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है, तो आप मुझसे बतलाइए, मेरे सोने की इच्छा है। तब राजा कहने लगा, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए महा सत्यव्रता जितेंद्रिय व्रत कर रहे हैं। साध बनिया ऐसे वचन सुनकर कहने लगा, मुझे उसका सारा विधान बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। साध बनिया सब विधान सुन चरणामृत ले और प्रसाद वह व्यापार के लिए चला गया। व्यापार नृत्य कर लौटा तो अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और यह भी कहा, हमें संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर वह व्यापार के लिए चला गया। इधर लीलावती प्रसाद खाते खाते गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों ऐसा जैसे शुक्ल पंचमा का चंद्रमा बढ़ता गया। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती अपने पद से आनंदित होकर कहने लगी, हे नाथ, आपने जो श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन माने थे, आप उसे करिए। साध बोला, इसके विवाह कर दूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को अवशासन में समझा बुझाकर व्यापार के लिए चला गया। एक रोज
व्यापार नित्य कर लौट रहा था। सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखकर तुरंत ही दूतों को बुलवाकर कहने लगा, हे दूत लोग, मेरी पुत्री तो विवाह के योग्य हुई है, इसके लिए कोई सुंदर वर ढूंढ कर लाओ। दूत लोग क्या पाकर कंचन नगर में पहुंचे, बहुत खोज भाल कर देखभाल कर एक लड़के को लेकर आते हैं। साधु ने लड़के को देखकर परिवार सहित बंधुओं सहित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। विवाह के समय भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया, नाम ही निसार दिया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि जाओ, तुम्हें दुख प्राप्त होगा, अपने कार में कभी कुशल नहीं होंगे। जा माता सहित राजा चंद्रकेत के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई राजा का धन चुरा भगा जा रहा था, किंतु अपने पीछे राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर राजा के धन को चुपचाप वहीं रख दिया, जहाँ ससुरोजा माई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने साधु वैश्य के पास धन को रखा देखा, उनको सोते सोते बांध दिया और दौड़ते हुए राजा के पास गया। कहने लगा, ये देखो, दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दी। तब राजा की आज्ञा पाकर उनको कठोर कारागार में डाल दिया गया। उनका सारा धन छीन लिया गया। घर पर जो भी धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। चोरों से बचा अग्नि लग जाते। कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। यही श्री सत्यनारायण भगवान का विद्वा पूजन होते देखकर कथा सुनकर रात में आई। किसी भी की पुत्री हो रात में आए तो माता पिता उसके पूछते हैं। कलावती कहने लगी, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का विद्वा पूजन होते देखा है। कथा सुनी हूँ, प्रसाद ग्रहण करवाई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को वही माना हुआ कथा याद आ जाता। तब लीलावती ने सब नैवेद्य इकट्ठा कर श्री सत्यनारायण भगवान का वृत्वा पूजन करवाकर और यह वर मांगा, पति दामाद्र शीघ्र ही आ जाएंगे। जब श्री सत्यनारायण भगवान अपनी पूजा पा जाते हैं तो संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देते हैं, कहते हैं, उठो उठो, जो दोनों डंडी को प्रातः ही छोड़ दो। हमारे सपने का झूठा मनी हो, तुम्हारा राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपना सुनाया, फिर दोनों वाड़िक पुत्रों को कैद से मुक्त किया। सभा में बुलवाया, दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभाव, तुम्हें बहुत दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। राजा ऐसा वचन सुनकर उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनवाकर उनको सारा धन देकर विदा किया। दोनों वैश्या अपने घर को चल लिए। इस श्री सत्यनारायण अध्याय श्री सत्यनारायण स्वामी के जय, बोले भुवनेश्वर बाबा की जय। सुनो, मंगलाचार करके यात्रा कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर बैठ गए और कहने लगे, आज देखते हैं साधु बने की निगाह सही भई कि नहीं। साधु बने के पास जाकर कहने लगे, हे साधु बनिया, तेरी नौका में क्या भरा हुआ है? वह अभिमानिक मानिक हंसता हुआ बोला, हे रंडी पाखंडी, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नौका में तो बेल और बेल के पत्ते भरे हुए हैं, जबकि उसकी नौका में रुपया पैसा धन दौलत भरा हुआ था। भगवान से झूठा बोलकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, हमें कुछ नहीं लेना। ऐसा कहकर दंडी भगवान वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे पर दंडी के चले जाने पर वैश्य ने क्रिया करने के बाद नाव में बेल के पत्ते देखकर मूर्छा खाकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर उसका दामाद आया। दामाद बोला, अंत शोक ना करे, यह है दंडी का श्राप, जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक। दामाद के वचन सुनकर साधु दंडी के पास पहुंचा।
अति भक्ति भाव से नमस्कार कर कहने लगा, हे नंदी भगवान, आपसे जो असत्य वचन कहना है, झूठ बोलना है, आप उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोक तो रोने लगा। तब नंदी भगवान कहने लगे, हे सार्वभौमिया, तो मेरी आज्ञा से बारंबार दुखी हुआ है, तो मेरी पूजा करे। तब सार्वभौमिया कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया को मोहित कुबेर इंद्र बड़े बड़े जनता भी नहीं जान सकते, तब तो मैं ज्ञानी वैश्य हूँ, मैं कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपकी कथानुसार मैं आपकी पूजा करूँगा और मुझे क्षमा करो, पहले के समान नाकामी धन भर दो। उसके भक्तोक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी नौका में धन भर दिया। उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से भरती है। तब बाद दोनों यही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करवा कर नगर की ओर चली। नगर के निकट पहुंचा, दूतों को घर भेजा। दूत ने उसके स्त्री को नमस्कार कर नर्मदा नदी के समीप आ गई। उसके स्त्री बड़े हर्ष के साथ अपने पति के दर्शन के लिए और अपनी पुत्री से कहा, तुम कार्य कुशल कर शीघ्र ही चली आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छू। प्रसाद वज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका सहित पानी में डुबो दिया। इस तरह नौका में डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर साथ दुखी होकर बोला, हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महाशोक को रोने लगा। तब आकाशवाणी हुई, कह लगे, हे सार्वभौमिया, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। कलावती ऐसा आकाशवाणी में सुनकर घर गई, प्रसाद खाकर लौटी तो अपने पति के दर्शन किए। तब बात उन्होंने यही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करवाया और उस दिन से हर पूर्णवासी हर अमावस को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगा। इस श्री सत्यनारायण चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय समाप्त। मूल्य श्री सत्यनारायण स्वामी के जय। बोल भुवनेश्वर बाबा की जय। पंगल ध्वज नाम का एक राजा था। वह वन में जाकर बड़ पक्षियों को मारकर बरगद के पेड़ के नीचे आया। ग्वाल बाल